हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का इतिहास से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो कि मैंने प्राचीन भारत से लिए गए हैं, जैसे कि पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल और बौद्ध और जैन धर्म। तो इन सभी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हम इस वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम पढ़ते थे उत्तराखंड जी के, जो कि हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। तो आपको अब जो है ज़रूरत है अपनी जीएस भी मजबूत करने की। तो इससे पहले जो भी मैंने वीडियो बना रखी है वो मैंने आपके लिए भारत के भूगोल के लिए भी बना दी है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी बनाई है। तो आज की वीडियो में हम भारत का इतिहास देखने वाले हैं। इसी तरह से हम रोज इंपॉर्टेंट यूकेपीएससी में आने वाले क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमें दिया गया है पाषाण काल से, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। तो जितने भी काल हैं तो उनके सन बताना है कि वो कब से और कब तक शुरू हुए थे। तो देखिए, सबसे पहला है यहाँ पर पूरा पाषाण काल, जिसकी मैचिंग हमें करानी है 20 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व तक। फिर आता है हमारे पास मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की जो मैचिंग होगी वो 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक। फिर आता है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल की जो मैचिंग होगी वो हमारी 2000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक होगी। फिर आता है लास्ट में हमारा उत्तर पाषाण काल, जिसकी हमारी मैचिंग होगी 6000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक। तो इस तरह से देखिए, आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन 3 कालों में नहीं आता है? तो इनमें से जो महापाषाण काल है वो इन 3 कालों में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है निम्नलिखित पर विचार करना है। तो ये हमें 3 काल दिए गए हैं। अब पूछा है कि उपयुक्त में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा केवल 2, यानी कि मध्य पाषाण काल के जो औजार होते थे तो उनको लघु पाषाण कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता था। तो उसको किस नाम से जाना जाता था? वो है पिथेकेथ्रोपस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता होगा भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 है किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो ऐसा स्थल है बुर्ज होम, राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन HD सांकालिया ने किया था। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, जो कि हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? तो देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर उनकी दिशा हुआ करती थी। क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है किसे चौल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? चौल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, तो यह हस्तिनापुर में। क्वेश्चन नंबर 11 है उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में है। तो बलूचिस्तान जो है मेहरगढ़ में है। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन, जो कि हमारे सैंधव सभ्यता से आए हैं। तो सैंधव सभ्यता के क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। क्वेश्चन नंबर 2 है कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। लोथल SR राव और सुरकोटदा JP जोशी। अब यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो होगा आपका ऑप्शन डी धौलावीरा VK थापर। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? पाकिस्तान में हड़प्पा ही है, तो राइट आंसर हड़प्पा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यह स्थित है लोथल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कि पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो देखिए, व्यवस्थित शहरी जीवन जो कि वहाँ की
प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है भारत के गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अब पूछा है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा ऐसी धातु है जो कि हड़प्पा कालीन स्थल में नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल जो है वो है आपका ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई नर्तकी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पा के लोग जो है कपास का वो वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता था। अब देखिए हम पहुंचते हैं वैदिक काल में। तो वैदिक काल से किस तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद हमारे पास है ऋग्वेद। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऐसा वेद है सामवेद। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे, निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद में किस नदी को मातेत्मा, देवीतमा एवं नदीतमा नाम से संबोधित किया गया है? सरस्वती इसका राइट आंसर होगा। 7 है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है, यह होता है हमें यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 9 है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो राइट आंसर इसका होगा कठोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुरुषमेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? राइट आंसर है शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? राइट आंसर इसका होगा गाय को। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष साल्वेशन की चर्चा मिलती है? तो यह मिलती है उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 13 है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है बौद्ध एवं जैन धर्म। तो देखिए अभी तक हमने जितने भी टॉपिक करे हैं वो सभी प्राचीन भारत से हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुआ था? राइट आंसर इसका होगा वैशाख पूर्णिमा को। 2 है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे शाक्य वंश से। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। क्वेश्चन नंबर 4 है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, यह अंग है धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध साहित्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आलार कालाम कौन थे? ये बुद्ध के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गौतम बुद्ध इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर है महाकश्यप द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? तो यह गुप्त युग था। क्वेश्चन नंबर 10 है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? राइट आंसर इसका होगा नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? राइट आंसर इसका है अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? पूर्ण ज्ञान मतलब कि कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? राइट आंसर इसका होगा ज्ञात्रक। तो ज्ञात्रक कुल से थे महावीर स्वामी, और जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, वो किस वंश से आते थे? वो आते थे शाक्य वंश से। तो इसको भी आपको याद रखना है।
तो फ्रेंड्स, आज के जो हिस्ट्री से एमसीक्यू थे वो आपके प्राचीन भारत से थे और ये यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। इसी तरह की और वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।